जोशीमठ का भूदशाओं उत्तराखंड और इसकी पर्वत श्रृंखलाओं की नाजुक परिस्थितिकी के लिए बांधों, वनों की कटाई, जंगल की आग और मिलियन डॉलर की सड़क परियोजनाओं के प्रसार से उत्पन्न खतरों को उजागर कर रहा है। दशकों पहले पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं ने जोखिमों को बताया था, जो जोशीमठ के संकट के बाद अब सामने आ गए हैं। लगभग 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ एक भूकंपीय क्षेत्र है, जो कई सुरमय कस्बों और गांवों से घिरा हुआ है, जो तीर्थ स्थलों के प्रवेश द्वार पर है, अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग स्थल और चीन के साथ भारत के सीमा विवाद में रणनीतिक चौकियों को यहां से रास्ता है। वर्तमान में लगभग 1.9 बिलियन डॉलर की संयुक्त अनुमानित लागत वाली 4 जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। जो क्षेत्र उत्तराखंड में खतरे में है, आइए चलिए उनके बारे में जानते हैं। टिहरी के कुछ क्षेत्र घरों में दरारें आई हैं। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। उसके बाद माना में चीन के साथ सीमा पर अंतिम भारतीय गांव माना जाता है। ये एक प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान भी है, जहां 2020 की गर्मियों में नवीनतम भारत चीन सीमा गतिरोध के बाद सेना की ताकत को बढ़ाया गया था। फिर धरासू पहाड़ी शहर में विवादित हिमालयी सीमा पर सैनिकों और सामग्री को ले जाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना दोनों के लिए लैंडिंग ग्राउंड महत्वपूर्ण है। इस पैच में अमेरिका निर्मित C-130 ट्रांसपोर्टर उतरते हैं। फिर गौचर जोशीमठ से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और सीमा से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर एक महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य अड्डा है। 2013 में भारतीय वायुसेना के बचाव और राहत प्रयासों का बड़ा हिस्सा इसी शहर से किया गया था। फिर आता है पिथौरागढ़। ये एक महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक केंद्र है। एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र होने के अलावा इसमें एक हवाई पट्टी है, जो बड़े विमानों को समायोजित कर सकती है और सेना के लिए महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंपावत, उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग के कुछ क्षेत्रों में भी जोशीमठ जैसी दरारें आई हैं। जोशीमठ भूदशाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वे कर रही केंद्रीय संस्थानों की रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेगी। कुछ सप्ताह के भीतर अलग अलग संस्थान रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट के बाद कमेटी गठित की जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में रिपोर्ट को रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जोशीमठ में NTPC के हाइड्रो प्रोजेक्ट संग अन्य निर्माण कार्य पर रोक है। मुख्य सचिव ने बताया, सभी रिपोर्टों का निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार की ओर से कमेटी गठित की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। बताया कि केंद्र सरकार ने NTPC प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट भेजी है, जो पूर्व में किए गए सर्वे पर आधारित है, लेकिन सरकार केंद्रीय संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर फैसला लेकर काम करेगी। वहीं जोशीमठ में धंसती जमीन और दरकते मकानों की खबरों के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी आई है। एक अध्ययन में पाया कि ऋषिकेश से जोशीमठ के बीच 309 जगह पर भूस्खलन हुए हैं, यानी हर 1 किलोमीटर पर एक से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। अध्ययन बताता है कि जोशीमठ के आसपास के पहाड़ किस तरह से अस्थिर है। स्टडी में बताया गया कि यह सड़क भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित है। इसके लिए इलाके की तीखी और कमजोर ढलान, केंद्रित वर्षा और लगातार भूकंपीय झटकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा गया कि अधिकांश भूस्खलन ताजा लग रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।